नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सहकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री नवाब बानो और निम्मी की। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। नवाब बानो का जन्म आगरा में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी माँ एक तवायफ गायिका और अभिनेत्री थी जिन्हें वहीदन के नाम से जाना जाता था। वह फिल्म उद्योग में अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। निम्मी के पिता अब्दुल हकीम एक सैन्य ठेकेदार के रूप में काम करते थे। निम्मी का जन्म का पहला नाम नवाब उनके दादा ने दिया था, जबकि उनकी दादी ने बानो जोड़ा था। एक छोटी सी बच्ची के रूप में निम्मी को मुंबई जाने की यादें थी और उनकी मां के महबूब खान और उनके परिवार के साथ अच्छे संबंध थे, जो फिल्म निर्माण व्यवसाय में प्रमुख और प्रभावशाली थे। जब निम्मी 11 साल की थी तब उनकी मां की अचानक मृत्यु हो गई। उनके पिता मेरठ में रहते थे जहां वे काम करते थे और उनका एक और परिवार था। इस समय तक निम्मी की मां के साथ उनका संपर्क न्यूनतम था, इसलिए निम्मी को रावलपिंडी के पास एबटाबाद में अपनी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और एबटाबाद पाकिस्तान में चला गया। निम्मी की दादी मुंबई चली गई और अपनी दूसरी बेटी, जिसे ज्योति नाम से जाना जाता था, के घर में बस गई। खुद एक पूर्व अभिनेत्री ज्योति ने जीएम दुर्रानी से शादी की थी, जो एक लोकप्रिय भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता और संगीत निर्देशक थे। और उनकी मां वहीदन के संपर्क के माध्यम से, जिन्होंने उनके साथ काम किया था, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता महबूब खान ने युवा निम्मी को सेंट्रल स्टूडियो में अपने वर्तमान प्रोडक्शन अंदाज के निर्माण को देखने के लिए आमंत्रित किया। उसने फिल्मों में रुचि दिखाई थी और यह फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को समझने का अवसर था। अंदाज के सेट पर निम्मी की मुलाकात राज कपूर से हुई, जो फिल्म में अभिनय कर रहे थे। उस समय राज कपूर बरसात के अपने प्रोडक्शन की शूटिंग कर रहे थे। महिला प्रधान भूमिका में पहले से ही प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस को कास्ट करने के बाद वह दूसरी मुख्य भूमिका के लिए एक युवा लड़की की तलाश में थी। अंदाज के सेट पर मेहमान के रूप में निम्मी के शांत और शर्मीले व्यवहार को देखने के बाद उन्होंने किशोर निम्मी को अभिनेता प्रेमनाथ के विपरीत बरसात में कास्ट। 1949 में रिलीज हुई बरसात ने फिल्म इतिहास रच दिया। यह एक अभूतपूर्व और व्यावसायिक सफलता थी। स्थापित और लोकप्रिय सितारों नरगिस, राज कपूर और प्रेमनाथ की मौजूदगी के बावजूद निम्मी की भूमिका बहुत ही प्रमुख और अच्छी थी और दर्शकों के बीच बहुत तुरंत हिट हो गई। बरसात के बाद निम्मी को फिल्मों के ऑफर की बाढ़ आ गई। उन्होंने चुपचाप अपनी अभिनय क्षमता को निखारा और अभिनय की एक शालीन लेकिन प्रभावशाली अनूठी शैली विकसित की। अपनी तस्तरी के आकार की अभिव्यंजक आंखों वाली छोटी सी अभिनेत्री ने अपने गहन और अभिव्यंजक अभिनय से जल्दी एक वफादार प्रशंसक आधार हासिल कर लिया। उन्होंने राज कपूर और देवानंद जैसे शीर्ष नायकों के साथ काम किया और उनके बड़े फायदे के लिए दीदार, दाग जैसी फिल्मों की सफलता के बाद निम्मी ने दिलीप कुमार के साथ एक बहुत लोकप्रिय और भरोसेमंद स्क्रीन जोड़ी बनाई। और नरगिस के अलावा, जिनके साथ उन्होंने बरसात और दीदार में सह अभिनय किया, निम्मी, मधुबाला, सुरैया, गीता बाली, मीना कुमारी और चार दिल चार राहें 1959 सहित कई उल्लेखनीय अग्रणी महिलाओं के साथ भी दिखाई दी। निम्मी एक गायिका भी थी। उन्होंने फिल्म बेदर्दी 1951 में अपने गाने गाए थे, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। हालांकि उन्होंने कभी गायन जारी नहीं रखा। महबूब खान ने उन्हें आन 1952 में कास्ट किया। यह फिल्म बहुत बड़े बजट में बनी थी। निम्मी ने मुख्य महिला किरदारों में से एक की भूमिका निभाई। इस समय निम्मी की लोकप्रियता इतनी थी कि जब फिल्मों का पहला संपादन फिल्म के फाइनेंसर और वितरकों को दिखाया गया तो उन्होंने आपत्ति जताई कि निम्मी का किरदार बहुत जल्दी मर गया। फिल्म में निम्मी को अधिक प्रमुखता और स्क्रीन समय देने के लिए एक विस्तारित स्वप्न दृश्य जोड़ा गया था। आन दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्मों में से एक थी। फिल्म का निर्माण लंदन में बहुत भव्य प्रीमियर हुआ था, जिसमें निम्मी ने भाग लिया था। अंग्रेजी संस्करण का नाम सेवेज प्रिंसेस था। लंदन यात्रा पर निम्मी ने एरोल फ्लिन सहित कई पश्चिमी फिल्म हस्तियों से मुलाकात की। जब फ्लिन ने उसका हाथ चूमने का प्रयास किया तो उसने हाथ खींच लिया और कहा, मैं एक भारतीय लड़की हूं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस घटना ने सुर्खियां बटोरी और प्रेस ने निम्मी के बारे में भारत की बिना चूमे लड़की के रूप में प्रशंसा की। और
निम्मी ने एक साक्षात्कार में आगे खुलासा किया कि आन के लंदन प्रीमियर पर उन्होंने हॉलीवुड से 4 गंभीर प्रस्ताव मिले, जिनमें सेसिल बी डेमिल का भी शामिल था, जिन्होंने फिल्म और निम्मी के प्रदर्शन की बहुत प्रशंसा की। निम्मी ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और भारत में अपने उत्कर्ष करियर पर ध्यान केंद्रित रखना चुना। और उनकी बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद महबूब ने उन्हें अपनी अगली फिल्म अमर में आने के लिए कहा। निम्मी ने एक गरीब दूध वाली का किरदार निभाया, जिसे एक वकील बहकाता है। फिल्म में मधुबाला ने कुमार की गलत मंगेतर की भूमिका भी निभाई। बलात्कार का इसका विवादास्पद विषय अपने समय से बहुत आगे था और हालांकि फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन निम्मी के गहन अभिनय और फिल्म को आलोचकों द्वारा सराहा गया। कुंदन, जिसे सोहराब मोदी ने बनाया था और जिसमें नवोदित अभिनेता सुनील दत्त ने अभिनय किया था, ने निम्मी की मां और बेटी को यादगार दोहरी भूमिका दी। उनके संवेदनशील चरित्र ने उन्हें एक प्रतिभाशाली और उत्साही अभिनेत्री के रूप में पहचान दिलाई। उड़न खटोला 1955 ने दिलीप कुमार के साथ उनकी 5 फिल्मों में से आखिरी उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलताओं में से एक में अभिनय किया। और 1950 के दशक के उत्तरार्ध में निम्मी ने प्रसिद्ध निर्देशकों चेतन आनंद, के ए अब्बास, विजय भट्ट के साथ काम किया। जोखिम उठाने के लिए तैयार निम्मी ने विवादास्पद चरित्रों को निभाया, जैसे कि 4 दिल चार रहे की वेश्या। यह इस चरण के दौरान था कि निम्मी बहुत चयनात्मक हो गई, क्योंकि वह बेहतर गुणवत्ता वाली परियोजनाओं और भूमिकाओं के लिए प्रयास करती थी। और इस बिंदु पर निम्मी ने समय से पहले सेवानिवृत्ति और शादी का विकल्प चुना, लेकिन एक आखिरी फिल्म निर्माण में अपने सर्वोत्तम प्रयासों का निवेश करने से पहले नहीं। निर्देशक के आसिफ ने अपनी महान कीर्ति मुगले आजम 1960 को पूरा करने से पहले लैला मजनू, प्रेम की उदंती, लव एंड गॉड का अपना संस्करण शुरू कर दिया था। निम्मी का मानना था कि लव एंड गॉड उनके कैरियर के लिए एक उपयुक्त हंस गीत होगा और अनंत प्रसिद्धि का उनका दावा होगा, जैसा कि मुगले आजम ने अपनी प्रमुख महिला मधुबाला को अमर कर दिया था। और के आसिफ को गुरुदत्त को निम्मी के सह कलाकार के रूप में चुनने से पहले पुरुष प्रधान भूमिका के लिए कास्टिंग में समस्या थी। और हालांकि गुरुदत्त की अचानक हो रहे सामयिक मृत्यु ने फिल्म की शूटिंग को रोक दिया। और 2013 में राज्यसभा टीवी के साथ एक दुर्लभ साक्षात्कार में निम्मी ने अपना पूरी हिंदी फिल्म करियर आगरा में एक बच्चे के रूप में उनकी शुरुआत से लेकर बरसात में उनके पहले ब्रेक से लेकर वर्तमान दिन तक इस दौरान के उनके अनुभव के बारे में बताया। और इरफान और राज्यसभा टीवी के साथ अपने साक्षात्कार में निम्मी ने बताया कि उन्हें पहली बार अपने पति अली रजा की तस्वीर देखी, जो खुद महबूब स्टूडियो में स्क्रिप्ट राइटर है। फेमस स्टूडियो में शूटिंग के दौरान उनके हेयर ड्रेसर ने उन्हें पत्रिका फिल्म इंडिया में रजा की तस्वीर दिखाई थी और उनसे पूछा था कि वह उनसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। उन्हें यह विचार पसंद आया क्योंकि उन्होंने अली रजा के बारे में सुना था। जल्दी उनके सह अभिनेता मुखरी ने भी यही सुझाव दिया और उन्होंने कामदेव की भूमिका निभाई। बाद में उनके माता पिता मिले और फिर उनकी शादी हो गई। और 25 मार्च 2020 को 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और लंबी बीमारी के बाद सांस लेने में असमर्थता की शिकायत के बाद उन्हें जुहू अस्पताल में ले जाया गया। उसी शाम डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उनकी मृत्यु हो गई है और वह अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अस्पताल के चक्कर लगाती रही। और दोस्तों, यही थी नवाब बानो और निम्मी की जीवनी। आशा करता हूं आपको यह जीवनी अच्छी लगी होगी और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। यदि आपको जीवनी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जीवनी अपने दोस्तों में भी साझा कर सकते हैं। और यदि आप किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम उसी की जीवनी लेकर आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। और हमसे जुड़े रहें, हम नए नए लोगों की जीवनी लेकर आपके समक्ष ऐसे ही आते रहेंगे।
और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।